हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली हमारे घर की सारी रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है। यस, और कल या फिर मैक्सिमम परसों हम लोग वो वीडियो बनाने वाले हैं जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूरे रेनोवेशन की कॉस्ट आपको बताएंगे। इनफैक्ट थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग कि पहले हाउस टूर डालें या पहले वो रेनोवेशन वाला वीडियो डालें। तो उसके ऊपर हमें तो मेरी डिस्कशन अभी चल रही है। बड़ी मुश्किल से हम किसी एक चीज़ पे एग्री होते हैं। बट हाँ, द गुड पार्ट इज आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। सैटरडे संडे है, कल छुट्टी है, मंडे लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टी है, ट्यूसडे की भी मैंने छुट्टी ले ली है, वेंसडे की भी मैंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि वेंसडे को करवा चौथ है। और करवा चौथ सुपर एक्साइटेड होने वाला है बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से मिलने वाली हूँ करवा चौथ में, जो मेरे घर पर आ रहे हैं करवा चौथ पार्टी के लिए। तो सुपर एक्साइटेड। तो करवा चौथ पार्टी में बड़े जोरों शोरों से प्लान कर रही हूँ। तो अगले कुछ दिन बहुत बिजी जाने वाले हैं। जो भी पूरा फर्नीचर सेट करना है, डेकोर सेट करना है, करवा चौथ की पार्टी की प्रिपरेशंस करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो एक्साइटिंग टाइम आ गया है। रेनोवेशन कंप्लीट होगी लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक कमियां रह गई हैं जो हमें धीरे धीरे पूरी करनी है। जैसे स्विच बोर्ड्स चेंज करने हैं, सारे बटन्स चेंज करने हैं, लाइट्स अभी भी चेंज करनी है। ऊपर अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ऊपर के कमरों में पॉटलाइट्स लगवा रहे हैं क्योंकि नीचे पॉटलाइट्स देखकर इतना बढ़िया लगता है हमें कि ऊपर जाकर ना, इवन इफ द लाइट इज ओके, बट हमें लगता है कि ऊपर ना बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। तो काफ़ी आर्ग्यू करने के बाद कि लगवानी है नहीं लगवानी, लगवानी है नहीं लगवानी, फाइनली वी अग्रीड कि यार हम ऊपर के भी सारे कमरों में पॉटलाइट्स लगवा रहे हैं। तो संडे को पॉटलाइट्स लग जाएंगी। नेक्स्ट किसी ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि शिल्पा आपका जो थर्मोस्टेट है वो चेंज करो, नेक्स्ट का लगवाओ। तो वो ऑलरेडी प्लान था, तो नेक्स्ट का थर्मोस्टेट लग रहा है। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये हम सैटरडे संडे मंडे पूरी करने वाले हैं। करवा चौथ वाले दिन वेंसडे को जब सारे के सारे लोग पार्टी के लिए घर पर आ रहे हैं और पूजा के लिए आ रहे हैं, मतलब मुझे पूजा ज़्यादा बोलना चाहिए, पार्टी कम बोलना चाहिए, बॉयज़ की पार्टी होने वाली है और गर्ल्स का करवा चौथ पूजा होने वाली है, तब तक घर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। दैट्स द प्लान। आज क्या हुआ है, आज एक तो मेरी थर्ड एक्सटेंट वॉल भी कंप्लीट हो गई है। आपको अपडेट देती हूँ कि मैंने वो जो ब्लैक और गोल्डन कलर की वॉल आपको बोल रही थी कि ब्लैक और गोल्डन करा रही हूँ, ब्लैक और गोल्डन करा रही हूँ, कराया और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वी जस्ट कम्प्लीटली चेंज द कलर। तो हमने वो कलर चेंज करा लिया है। हाउस टूर में रिवील करूंगी क्या कलर कराया और वो कैसी लग रही है वॉल। एक्साइटेड हूँ उसके लिए। थोड़े से तो सीक्रेट्स रखने ही पड़ेंगे ना। आज जो काउंटर टॉप है वो लग गए किचन में और बैक स्प्लैश लग गए, वो दिखाती हूँ क्योंकि उसको दिखाए बिना तो मैं रह भी नहीं सकती हूँ। कम ऑन सी गाइस, ये आइलैंड का फाइनल लुक है। आपको मेरा पुराना आइलैंड भी याद होगा। ये किचन अब पूरी नई बन चुकी है। पूरा पुरानी किचन का टूर डाला हुआ है मैंने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने बिफोर आफ्टर देखना है तो आप मेरी वो किचन का टूर देख कर आओ जो मैंने इस घर में शिफ्ट होते ही अपना किचन टूर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि शिल्पा हाउस रेनोवेशन वाली वीडियो है ना, बिफोर आफ्टर डालना। तो मैं पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है ना कि पहले क्या लुक था और अब क्या लुक है, तो जब हम इस घर में आए थे तो मैंने आपको एक एक कोना इस घर का ऑलरेडी दिखाया था कि आज फैमिली रूम रेडी कर दिया, आज डाइनिंग रूम रेडी कर दिया, ये बेसमेंट है, ये किचन है। तो आप आइडिया ले सकते हो कि रेनोवेशन में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे आइलैंड का लुक देखो। ये बहुत बड़ा आइलैंड था, ये 7x3 का आइलैंड था। तो इसको हमने छोटा किया है थोड़ा सा साइज में, क्योंकि ना 7x3 से किचन आने जाने में थोड़ा टाइट लगती थी। 6x2 इज ऑल्सो डिफरेंट साइज। यही हमारे को आइलैंड वालों ने भी सजेस्ट किया कि मोस्टली लोग 6x2 से ही जाते हैं, तो हमने 6x2 लिया है। तो और वाटरफॉल, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं इस बार वाटरफॉल आइलैंड नहीं कराने वाली हूँ बिकॉज वो काफ़ी महंगा हो रहा है। लेकिन वही होता है ना कि जब आप रेनोवेशन करा रहे हो तो आपको लगता है यार, पता ये बोलकर एक ही बार होना है यार, एक ही बार करा लो यार, एक ही बार होना है यार करके, जिस बजट के साथ हम लोग स्टार्ट हुए थे ना उससे एग्जैक्टली डबल खर्चा करके हम रुके हैं। बट आई एम हैप्पी कि मैंने वाटरफॉल आइलैंड कराया। ठीक है, तो ये देखो दोनों तरफ से ये वाटरफॉल आ रहा है। वाटरफॉल आइलैंड का मतलब होता है कि आपका जो ये काउंटर टॉप है ये इस तरफ भी फॉल हो रहा है, मतलब आप वन साइडेड भी ले सकते हो, आप टू साइडेड भी ले सकते हो। तो इनिशियली वी डिसाइडेड वन साइडेड, फिर हमने डिसाइड किया कि एक साइड भी नहीं ले रहे और फाइनली हमने दोनों साइड ले लिया। इसे कैबिनेट्स का लुक यहाँ से देखो कैसा लग रहा है। ब्लू गोल्डन वाइट ग्रे गोल्डन इसके अलावा मेरे को सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि शिल्पा बैक स्प्लैश जरूर कराना। मतलब बैक स्प्लैश तो यार कराना ही था, दैट वाज इन द प्लान, कम ऑन। और बैक स्प्लैश का प्लान भी ऐसा था कि हमने कोई डिफरेंट बैक स्प्लैश चूज नहीं किया था। जो हमारा काउंटर टॉप है क्वाड्स, वही हमने ऊपर बैक स्प्लैश की तरह यूज किया है। सी यहाँ पे भी चुन्नी लगनी बाकी है, कहा था ना कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस तो भी होंगे और कुछ कॉस्मेटिक्स एड ऑन भी होंगे। तो यहाँ पे चुन्नी लगनी बाकी है, यहाँ पर स्विच के प्लग्स में प्लेट्स लगनी बाकी है। बट येस, काउंटर टॉप और ये बैक स्प्लैश का लुक है।
अभी भी ये इनकम्प्लीट है किचन, क्योंकि फाइनल लुक आपको हाउस टूर में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉफेट लगना है और यहाँ पे अभी सोप डिस्पेंसर लगना है, जो पूरा मैचिंग मंगाया है हमने, पेपर टॉवल होल्डर मैचिंग मंगाया है, और क्या लगना है, यहाँ पे डेकोर ऐड होना है। तो बट आपको आइडिया लग गया है किचन का, कैसी लग रही है? गाइस आज एक सुपर एक्साइटिंग न्यूज आई है स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर है। तो जो कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर है ना लोग, उनके लिए क्या था कि वो हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते थे, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे अगर वो फुल टाइम स्टडीज में इनरोल है। तो जब तक उनकी स्टडीज चल रही है, जब उनके मतलब ब्रेक चल रहा है 1 महीने का 2 महीने का, उनको समर ब्रेक वगैरह मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जनरली दे कुड नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक लीगली। तो आज कनाडा ने ये डिसाइड किया है कि 15 नवंबर से वो ये कैप जो है आवर्स का वीकली हटा रहे हैं अंटिल द एंड ऑफ 2023। तो मतलब 15 नवंबर से एंड ऑफ 2023 तक, मतलब 1 साल तक जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वीजा पर है, वो अनलिमिटेड आवर्स तक काम कर सकते हैं। अनलिमिटेड आवर्स में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम आवर्स स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अनलिमिटेड आवर्स ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे ही काम करोगे, बट अगर आपको एक फुल टाइम जॉब मिलती है, कई बार आपको ऑड आवर्स में फुल टाइम जॉब मिल जाती है, सैटरडे संडे 12-12 घंटे की जॉब मिल जाती है, तो वो 24 घंटे हो जाते हैं, तो यू कैन डू दैट। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कितना स्ट्रगल आता था ये 20 आवर्स ऑफ कैप की वजह से। जब मैं एक नर्स एजेंसी में काम करती थी, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट्स PSW हायर करते थे जो कि फुल टाइम स्टडीज में इनरोल भी होते थे, और बिकॉज वो बैक होम नर्सिस होते थे तो वो PSW की तरह काम कर सकते थे। तो हम उनको सैटरडे संडे 12-12 घंटे की शिफ्ट देते थे, और वो कर नहीं पाते थे बेचारे, सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा की वजह से कि यार 24 घंटे हो जाएंगे हफ्ते में, हमें तो 20 घंटे ही अलाउड है। तो सोचो अब सारे के सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट सैटरडे संडे 12-12 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी नॉर्मल है। तो बिंगो, आप ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा पैसा जोड़ोगे, पापा मम्मा को तंग नहीं करोगे अपनी फीस पे करने के लिए, और अपनी विंटर जैकेट्स की शॉपिंग करने के लिए। यस, बहुत जल्दी मैं विंटर जैकेट्स की शॉपिंग का भी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि विंटर्स आ रही है, मुझे पता है आप सभी भी एक्साइटेड हो विंटर जैकेट्स लेने के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ विंटर जैकेट लेने के लिए। गाइस, और अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। से 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था कि आज मेरा मूड बड़ा खराब है, मैं कुछ भी करूँ मैं चेयर अप हो नहीं पा रही, लेकिन मैं आपको आज रीज़न बता नहीं सकती, कभी फ्यूचर में बताऊंगी, बिकॉज दैट टाइम वॉज नॉट द गुड टाइम टू शेयर द रीज़न विद यू। बट आज मैं आपसे रीज़न शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को ये बात याद रही कि मैंने उनको रीज़न बताना है कि उस दिन मेरा मूड क्यों खराब था, और ये रीज़न इतना स्ट्रांग है बताने का कि हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस से ना आप में से भी किसी को कुछ लर्निंग्स मिले, क्योंकि आप या तो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो। अब हमने ऐसा एक्सपीरियंस किसी का पहले कभी देखा ही नहीं था, तो हम तो अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, आप लोग हमारे एक्सपीरियंस से सीख जाओ। तो चलो आपको रीज़न बताती हूँ हुआ क्या था। हमारा हाउस सेल करने का ना पहला एक्सपीरियंस था। घर खरीद तो हम लोग 2 बार चुके थे, लेकिन घर बेचा, जो बोल्टन वाला घर बेचा, पहली बार बेचा है। तो जब हमने वो घर बेचने के लिए लगाया था ना, उस टाइम कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल थी, मतलब बहुत चेंज हो रही थी, लगातार प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरते जा रहे थे, एवरी 10-15 डेज प्राइसेस गिर रहे थे, क्योंकि हर 15 दिन में जो मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़े जा रहे थे, और जितनी बार मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे उतनी बार मार्केट उतनी गिर रही थी। तो हमने अपना घर बेचा था $12,10,000 का। अब वो घर बेचने के बाद हमने ये घर खरीदा, और हमने ये घर खरीदा $12,36,000 का, और इस घर के डाउन पेमेंट का मेजर पोर्शन, और मेजर पोर्शन क्या यार, 100% पोर्शन हमारे जो पहले घर की सेल से ही आना था, ठीक है। अब हुआ क्या, जिस बंदे ने हमारा घर खरीदा था बोल्टन वाला, उसने भी अपना घर सेल पे लगाया हुआ था, और उसका घर बिक गया था। तो उसका घर जब बिका तो उसने हमारा घर खरीदा, हमारा घर जब बिका तो हमने ये वाला घर खरीदा। तो एक चेन बन गई थी, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स की, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी। सबकी क्लोजिंग 16 अगस्त को थी। मतलब पता है ये कितना रिस्की बात हो गई थी कि इतनी बड़ी चेन बन गई है, और हर बंदे ने, मतलब जिस बंदे ने हमारे वाले बायर का घर खरीदा है उसने घर क्लोज नहीं किया तो हमारा बायर घर क्लोज नहीं कर पाएगा, हमारे बायर ने घर क्लोज नहीं किया तो हम अपना घर क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये इतनी बड़ी चेन बन गई थी। अब हुआ क्या, क्लोजिंग से कुछ दिन पहले हमारे घर के बायर ने बोला कि जिस बंदे ने मेरा घर खरीदा था उसका बैंक अप्रेजल उतना नहीं आया जितना का ये घर उसने खरीदा था, और अब उसने बोल दिया कि मैं तो घर क्लोज करूंगा नहीं।
मतलब उसने सिंपली मना कर दिया। दो इट इज़ नॉट वेरी इजी थिंग इन कनाडा टू बैक आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने घर प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपके ऊपर केस होगा, और केस होने के बाद आपने अगर बैकआउट कर लिया तो ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, वो सेल पे लगेगी मार्केट में। वो जितने की भी जाएगी उसमें जो सेलर को नुकसान होगा, मान लो सेलर ने आपको $1 मिलियन की प्रॉपर्टी बेची है और अब उसने मार्केट में दोबारा लगानी पड़ी सेल के लिए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपने क्लोज नहीं किया, और वो प्रॉपर्टी गई है 800,000 में मार्केट में। तो 200,000 को जो सेलर को नुकसान हुआ है, जब आपके ऊपर केस होगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हो और आप बैकआउट कर रहे हो, तो वो 200,000 आप पे करोगे। इसके अलावा पूरा लीगल खर्चा, जो भी लॉयर का खर्चा हुआ है, केस लड़ने का खर्चा हुआ है, वो भी सारा का सारा आप पे करोगे। तो अगर आप कैलकुलेशंस करो ना, तो जब आपके ऊपर केस होता है कि आपने ऑनर नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को और जितना आपको भरपाई करनी पड़ जाती है, तो उससे तो बेटर होता है कि चाहे आपके घर की वैल्यू गिर गई है तब भी वो घर खरीद ही लो, बिकॉज बाकी जब आपके ऊपर केस हो जाता है तो बहुत महंगा पड़ता है। और इसका वे आउट क्या है कि मतलब इससे बचा कैसे जाए? एक ही तरीका है कि बैंक्रप्सी फाइल कर दो। बैंक्रप्सी इट्स नॉट इजी थिंग, मतलब मेरे से ज़्यादा शायद आप लोगों को पता होगा व्हाट बैंक्रप्सी मीन्स। और बैंक्रप्सी ऐसा नहीं है कि बंदा डिसाइड करे कि यार इस घर की कीमत 2 लाख गिर गई है, चलो मैं तो बैंक्रप्सी फाइल कर दूंगा, मैं क्लोज नहीं करता। नोबडी डज दैट, पीपल क्लोज। बट अब ये एक यूनिक सिचुएशन क्या पड़ेगी कि हमारे बायर को उसके बायर ने मना कर दिया कि मैं तेरा कॉन्डो नहीं खरीद रहा भाई, मैं तेरे को पैसे दे ही नहीं रहा। अब वो बंदा हमारे पास आया और बोला कि भाई जहां से मेरी डाउन पेमेंट आनी थी, अब मेरी डाउन पेमेंट नहीं आ रही, तो मैं भी अपना घर क्लोज नहीं कर सकता। आई एम नॉट क्लोजिंग योर हाउस। और ये वो दिन था जब हमें पता चला, जब मेरा मूड इतना खराब था। एंड सोचो हमारी हालत क्या हुई होगी कि यार इस बंदे ने तो बोल दिया कि आई एम नॉट क्लोजिंग योर हाउस, एंड इट कुड बी वेरी इजी फॉर हिम एज वेल। क्योंकि कनाडा में पिछले 6 महीने से जो रियल एस्टेट मार्केट चल रही है ना, उसमें मान लो आपने एक घर 1 मिलियन का खरीदा है और आपने क्लोजिंग ली है 3 महीने बाद की, 3 महीने में वो मिलियन का घर ना 800,000 का रह गया है। अब बैंक तो बोल रहा है, अब लोन तो लोगे ही, बैंक बोल रहा है कि आपका मिलियन का घर तो है ही नहीं, आपका 800,000 का घर है। अब मुझे तो आपको 80% लोन देना है ना, तो 800,000 का 80% हो गया 640,000, तो मुझसे 640,000 ले लो। आपने तो घर मिलियन का लिया हुआ है, तो पहले आपके दिमाग में था कि आपको 200,000 की डाउन पेमेंट करनी है और 800,000 आपको बैंक से मिल जाएगा। अब घर की वैल्यू 800,000 हो गई है, बैंक आपको 800,000 दे ही नहीं रहा, बैंक तो आपको 640,000 दे रहा है। तो आपको डाउन पेमेंट के लिए 3,60,000 अरेंज करने पड़ रहे हैं, जहां पहले आपकी कैलकुलेशन थी कि आपने सिर्फ 2 लाख पे करने हैं। तो $1,60,000 आपको फालतू पे करने पड़ रहे हैं डाउन पेमेंट के, वो भी विद इन दैट टाइम स्पैन, विच इज नॉट ईजी भी नहीं बोलूंगी, आई वुड से इट इज इम्पॉसिबल फॉर 90% ऑफ द पीपल कि खड़े खड़े $1,00,000 $2,00,000 अरेंज करके आओ। तो ये सिचुएशन दोनों बायर्स की थी, जिन्होंने वो कॉन्डो खरीदा, जिन्होंने हमारा घर खरीदा, और उन्होंने मना कर दिया था हमें कि कुछ भी हो जाए हम घर क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें था कि यार अगर इस बंदे ने घर क्लोज नहीं किया, हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, हम इसके ऊपर केस डाल देंगे। लेकिन कनाडा में ऐसे बड़े सारे लोग थे जिनके पास रीजन था ही नहीं और वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। वो लोग मतलब प्रॉपर्टीज का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनर नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। इतने सारे केसेस हो चुके थे ना बाय दैट टाइम, इतने सारे केसेस हो चुके थे कि जहां पर इस तरह के केसेस का फैसला कोर्ट 2 साल में कर देती है, 4 साल तक तो हियरिंग ही नहीं आ रही है इन केसेस की। तो हमें लगा यार ठीक है, हम भी अगर क्लोज ना करें, क्योंकि हम ये घर कैसे क्लोज करेंगे? फिर अगर हमारा घर ही क्लोज नहीं होगा तो हम ये घर क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, हमारा बायर अपने वाले बायर के ऊपर केस डालेगा, हम अपने बायर पे केस डालेंगे, और इस घर का जो सेलर है वो हमारे ऊपर केस डालेगा। हम सोचेंगे हमारे ऊपर केस है, कोई बात नहीं, हम अपने सारे खर्चे इस बंदे पे डाल देंगे जिसने हमारा घर खरीदा, क्योंकि उसकी वजह से हम क्लोज नहीं कर पाए। हमारा बायर सोचेगा कोई बात नहीं, मेरे ऊपर जो खर्चा आएगा मैं अपने वाले बायर पे डाल दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से हम क्लोज नहीं कर पाए। अब सोचो जो चेन में पहला बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉन्डो उसने खरीदा उसका भी सारा खर्चा आएगा, और कॉन्डो वाले बंदे ने हमारा घर खरीदा उसका भी सारा खर्चा आएगा, और हमने ये घर खरीदा था और इस घर की वजह से जो हमारे ऊपर केस हुआ हम वो सारा खर्चा भी उसके ऊपर डालेंगे। तो वो बंदा तो 100% बैंक्रप्सी फाइल करेगा, बिकॉज वो बंदा जो कॉन्डो क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि घर की वैल्यू कम हो गई, वो इतने सारे नुकसान कहाँ से पे करेगा भाई? कि अपने सेलर के भी पे करेगा और उसके सेलर ने आगे जो घर खरीदा उसके भी पे करेगा। तो वी वर वेरी श्योर कि हम केस भी कर देंगे ना तो हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं। एक तो 4 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद जब केस चलेगा तो हमारे ऊपर भी केस है और हमने आगे भी किसी के ऊपर केस डाला हुआ है। टेंशन कितनी हो जाएगी यार, लॉयर्स के पचड़े, कोर्ट कचहरी के पचड़े, हियरिंग्स में जाना, डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करना, फालतू की टेंशन, मतलब फालतू की, मतलब इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। तो दिमाग में ये था कि यार करे क्या, मतलब ये हो क्या गया, व्हाट वुड वी डू? मतलब हमारे वाले बंदे ने इजीली बोल दिया कि यार आई एम नॉट क्लोजिंग द हाउस।
हम भी इस बंदे को बोल देते हैं कि यार वी आर नॉट क्लोजिंग द हाउस, बट ठीक है, हो सकता है इस बंदे को फर्क ना पड़े कि हम इसके ऊपर केस डाल रहे हैं, लेकिन हमें फर्क पड़ता है अगर कोई हमारे ऊपर केस डालेगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं किया और अब मैं तुम्हारे ऊपर केस डालूं। तो हम लोग बस ये सोचते हैं हम क्या करें, लाइक हाउ कैन वी डू दैट, हम ये घर कैसे क्लोज करेंगे। तो हम लोग इन्हीं सारी बातों में पड़े रहे और बहुत दिनों तक ना बहुत टेंशन थी यार, बहुत टेंशन थी। फिर उसके बाद दिमाग में सद्बुद्धि ये आई कि हमने सोचा कि हम अपने ना जिसने हमारा घर खरीदा है उससे मिलकर बैठकर बात करते हैं और बोलते हैं कि चलो अब ना एक मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। ना तो हम ये चाहते हैं कि हम तेरे ऊपर केस करें और ना हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर केस हो। तेरा कॉन्डो नहीं बिका वो एक अलग बात है, अब बता हम क्या कर सकते हैं कि हम ये वाली सिचुएशन अवॉइड करें। आपके वाले बंदे ने अगर बैंक्रप्सी इन केस फाइल कर दी, आर यू इन ए सिचुएशन टू फाइल बैंक्रप्सी? तो उसने बोला कि नहीं मैं तो बैंक्रप्सी फाइल नहीं कर सकता बिकॉज उसके अपने बिजनेसेस हैं और हम भी बैंक्रप्सी फाइल नहीं कर सकते बिकॉज हमारी भी अच्छी जॉब्स हैं, हमारे पास तो ब्रैम्पटन वाला घर भी है, अगर हमें बैंक्रप्सी फाइल कर भी दी तभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे एसेट सेल हो जाएंगे, लोगों को पैसे मिल जाएंगे, बस हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा फालतू में। तो देयर वाज नो वे वी वुड डू दैट एनी सच स्टूपिड थिंग। तो फिर जब हम लोग मिले तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये वाला ऑप्शन हम जैसी दो फैमिलीज के पास तो बिल्कुल भी नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड अ मिडल वे। और फिर यार कुछ नेगोशिएशंस हुए, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने जिनकी बहुत सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में डेफिनेटली नहीं दे पाऊंगी बिकॉज इसमें सिर्फ हमारे फाइनेंशियल फिगर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जो दूसरी पार्टी है उसकी फाइनेंशियल फिगर्स भी इन्वॉल्व है। बट देन वी सैट विद लॉयर्स, वी सैट विद आवर रियल एस्टेट एजेंट्स, वी डिड लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड वी एक्चुअली फिगर आउट सम वेज आउट और फाइनली हम लोगों ने फिर 29 अगस्त को क्लोजिंग कर दी और सब कुछ ठीक हो गया। तो अच्छे से वो बंदा अपने घर में सेटल है, अच्छे से हम लोग इस घर में सेटल्ड है और उसने अपना कॉन्डो दोबारा फेल के लिए लगा दिया है। तो यार ये रीजन था, दैट वाज अ टाइम, टफ टाइम था। मतलब ना हम यही सोचते हैं कि हम जब भी घर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, बेचा तो पहली बार है बट घर खरीदा भी तो ये था ना, हर बार यार कोई ना कोई सीन क्यों बन जाता है, हर बार कोई ना कोई सिचुएशन क्यों बन जाती है। बट आई गेस मुश्किलें आती है लाइफ में, लेकिन हर मुश्किल हर मुसीबत ना सॉल्व भी हो जाती है। याद करो यार, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले भी आप बड़ी बड़ी मुसीबतों में पड़े होंगे, लेकिन आज आपको ना यही सोच कर लगता होगा कि यार वो मुसीबत आई थी तो मुझे ये लर्निंग मिली, वो मुसीबत आई थी तो मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन ओवर द टाइम मैंने यही रियलाइज किया कि हर मुसीबत हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ आती है अगर दिमाग पॉजिटिव रखकर और फोकस करके आप सॉल्यूशन ढूंढो तो। और हर प्रॉब्लम हर मुश्किल आपको कोई ना कोई बड़ी लर्निंग देकर जाती है लाइफ में, जो आपका लाइफ के लिए लेसन हो जाता है। आई गेस आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस सीन से, इस सिचुएशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपको रीजन दे दिया। अब बताओ यार वो मूड ऑफ होने वाली बात थी या नहीं थी? शुक्र मनाओ मैं वीडियो में रो नहीं रही थी बस मूड ऑफ करके बैठी हुई थी। तो जल्दी से शाउट आउट फॉर बर्थडे विश कर देती हूँ। तो कल है 8 अक्टूबर, उर्वशी का बर्थडे है, उनके हस्बैंड का बर्थडे था सुशांत का, और मैं भूल गई थी उनको विश करना और मैंने बाद में विश किया था। थैंकफुली मैं उर्वशी को टाइम से विश कर रही हूँ। और इसके अलावा दीपा का बर्थडे है। विश यू बोथ ब्यूटीफुल लेडीज अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। तो अब है टाइम मेरे 3 स्पेशल सब्सक्राइबर्स का। तो इन 3 स्पेशल सब्सक्राइबर्स में आज मैं जिनका नाम लेने वाली हूँ ना, पहला नाम वो बड़ी कुछ ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि ना उसको बार बार शाउट आउट मिल जाता है। पहले एमी ने उनको शाउट आउट दिया था, याद है जब एमी ने बोला था? हाँ बेटा, टर्न होके दिखाना। नो बेटा, इट्स नॉट बैकवर्ड्स, इट्स लाइक दैट। तो एमी ने टोरंटो जू में शाउट आउट दिया था। मेरा शाउट आउट है स्मृति मेहरा के लिए, याद है एमी? आपने स्मृति मेहरा को शाउट आउट दिया था। लेकिन हमने तो ऑलरेडी स्मृति मेहरा को 3 टाइम्स कर दिया शाउट आउट। अब पता है स्मृति मेरे को रीजन से दे दिए शाउट आउट के। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था मैं 1 मिनट का रखूंगी बट लंबा हो गया। एक्चुअली आज मेरे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स पूरे हुए हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है कि इन 5000 फॉलोअर्स में से 4500 फॉलोअर्स ना आप लोग ही होने हो जो मेरी चिट फैमिली का पार्ट है, और 500 मेरे पर्सनल फ्रेंड्स फैमिली और ये सब कुछ होने हैं। तो थैंक यू। और मैं ना बड़ा वेट करी थी 5000 फॉलोअर्स पूरे होने का, क्योंकि ये ना माइलस्टोन्स होते हैं, जब आप अचीव कर लेते तो आपको फील गुड फैक्टर आता है। तो मैं पिछले 10-12 दिन से वेट करती, रोज देखती थी आज कितने रह गए, रिश्ते कितने रह गए। और इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स काफी कम बढ़ते हैं और
और इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स काफ़ी कम बढ़ते हैं बिकॉज मैं इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस नहीं डालती हूँ, रील्स नहीं डालती हूँ। बस कई बार कहीं घूमने गए तो बिहाइंड द सीन्स थोड़े बहुत वीडियोस डाल देती हूँ और अपने फोटोज़ डाल देती हूँ। मुझे फोटोज़ डालने का बड़ा शौक है इंस्टाग्राम पे। तो कल मेरे सब्सक्राइबर्स थे 4,984। तो मुझे लगा अभी 3-4 दिन ना लगेंगे क्योंकि मैं दो चार सब्सक्राइबर्स टाइप के ही बढ़ते हैं। तो सुबह मैं उठी तो उठते मैं पहला काम क्या करती हूँ कि पूरी रात यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आए वो चेक करती हूँ। तो पहला कमेंट मैंने देखा स्मृति मेहरा का और उसने लिखा कंग्रेचुलेशन फॉर 5,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। रियली हो गए 5,000 एंड मेड माई मॉर्निंग। स्मृति मेहरा यू टोल्ड मी कि मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए और सुबह उठते ही मुझे पहली न्यूज़ यही मिली। तो दिस शाउट आउट इज फॉर यू डार्लिंग। इसके अलावा अर्जुन सिंह मेरे सेकंड सब्सक्राइबर जिनके लिए आज का शाउट आउट है, एंड जहरा फायद। जहरा फायद बहुत टाइम से वेट कर रही थी अपने शाउट आउट का। गर्ल आई प्रॉमिस्ड यू दैट वेरी सून। सी आई केप्ट माई प्रॉमिस। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। और अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मुझे मत भूलना। और अब मुझसे मिला कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।